Good morning dear students of class 7। आज आपको 8th चैप्टर में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस कराने से पहले परसेंटेज का आइडिया दे रहा हूँ। परसेंटेज आपने बच्चों कहीं ना कहीं अब तक परसेंट या परसेंटेज शब्द सुन लिया होगा। जैसे मेरे इस टेस्ट में 50% मार्क्स आए, इस तरह की बातें। ये परसेंटेज क्या है ये आज आपको समझा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप देखिए, सुनिए, समझिए। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है। इस चॉकलेट को आपने 2 बराबर भागों में 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक भाग अपने भाई को दे दिया और एक अपने लिए रख लिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चॉकलेट का 50% आपने खाया और 50% अपने भाई को दिया। यानी कि 50% का मतलब आधा, आधा मतलब हाफ, 1/2। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की तरह से देखूं तो 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स। आपके पास एक चॉकलेट थी, उसके 2 पार्ट किए। उस 2 पार्ट में से एक पार्ट आपने खुद खाया, एक अपने भाई या बहन दूसरे को दिया। तो ये 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट, यानी कि 1/2 फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट। हाफ ऑफ द चॉकलेट वॉज ईटन बाई यू। इसी को हम परसेंटेज में 50% कहते हैं। 50% का मतलब पर 100, पर परसेंटेज का मीनिंग पर 100। और कल मैंने आपको बताया था, मैं उस पर दोबारा ले जा रहा हूँ कि पर का मतलब मैंने 1 बताया था। जैसे 3 कंप्यूटर्स पर 6 स्टूडेंट, ठीक है, या पर 3 स्क्वायर किलोमीटर। तो पर का मतलब मैंने अपॉन बताया था कल भी। यहाँ पे पर 100 का मतलब अपॉन 100 से माना जाएगा। तो परसेंट है, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है तो उसका जो न्यूमरेटर है वो परसेंटेज है। क्या, अब ज़रा कठिन बात कहने लग गया मैं। इसका क्या मतलब है कि मान लो इस फ्रैक्शन 1/2 को आप इस ढंग से लिखो कि इसका डिनोमिनेटर 100 बन जाए। अभी डिनोमिनेटर 2 है, 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए, ये दिमाग में लगाना है आपने। फिर क्वेश्चन सुनो, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए। 50 से करेंगे। तो मैंने डिनोमिनेटर 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 100 बन जाए। अब डिनोमिनेटर को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 50 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितना बना ये? 50/100 बना। अब ये जो पोर्शन है पर 100 मतलब 50, इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ 50/100, जिसको हम 50% पर 100 मतलब परसेंट कहेंगे। तो जो चॉकलेट हम कह रहे थे आपने हाफ चॉकलेट मतलब 1/2 चॉकलेट खाई, उसी 1/2 फ्रैक्शन को हम 50% कह रहे हैं। 50% का मतलब 50/100, ठीक है। यानी कि परसेंटेज वो न्यूमरेटर है जब डिनोमिनेटर 100 हो, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर 100 बनाया गया। वो दिमाग लगाना पड़ता है कि इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए। उसका सिस्टमेटिक तरीका अभी और बताऊंगा मैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि आपने ये हाफ चॉकलेट खाई का मतलब 50% चॉकलेट खाई। अगर मैं कहता कि आपने पूरी चॉकलेट खुद ही खा ली तो माना जाएगा कि आपने 100% चॉकलेट खा ली, पूरी 1 चॉकलेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल जिससे मैंने परसेंटेज का मतलब समझाया। परसेंटेज का मतलब पर 100, पर 100 का मतलब अपॉन 100,
और जब अपॉन 100 को मैं ऐसे जो राउंड अप कर रहा हूँ इसे छोड़ दूँ तो 50% ऐसे भी लिख सकते हैं। 50% मतलब 50/100। तो परसेंटेज एक तरह से फ्रैक्शन ही है, वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। अब जैसे मैंने यहाँ 1/2 फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया, इसी तरह से 8.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट टू परसेंटेज। आप बुक में भी देखना, मैंने 2 पार्ट लिए हुए हैं, इन फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करो। तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होगा, जैसे पार्ट ए जब आप कर रहे हैं तो 1/8 आपकी फ्रैक्शन है, जैसे पिछली बार 1/2 था। और यहाँ तो आसान था दिमाग में सोचना कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए। अब 8 के मामले में ऐसा सोचने में बहुत टाइम लगेगा कि 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए। तो हम इस तरह से प्रोसीड करते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू ये 8 × 100 हमने लिख दिया, तो न्यूमरेटर में भी 1 × 100 लिख दिया। मतलब हमने क्या किया, 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर 1 को 100 से किया, डिनोमिनेटर 8 को 100 से किया। इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये 100 कैंसिल करके ये वापस 1/8 ही है। मतलब हमने उसकी वैल्यू को बदला नहीं, सिर्फ शक्ल बदल दी। अब उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये अपॉन 100 तो परसेंट का काम करेगा, ठीक है। तो हम इसको ये 100 को हम छोड़ देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 100/8%। अब आप पूछेंगे 1 × 100 तो 100 हो गया, ठीक है, ये 8 रह गया, ये 100 कहाँ गया, तो ये 100 हमने परसेंट लिखा है। परसेंट का मतलब पर 100 मतलब अपॉन 100, इस पोर्शन को मैंने परसेंट के लिए छोड़ दिया। ये स्टेप मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आंसर आप इसके बाद सीधे ये लिख सकते हैं 1/8 इज इक्वल टू 100/8%। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो कि ये 4 × 2 = 8 और 4 से, चलो पहले 2 × 4 = 8 और 2 × 50 = इतना, फिर 4 2 से कैंसिल हुआ 2, ये 25, तो ये आ गया 25/2%। जिसको आप बाद में चाहें तो 12 होल 1/2% लिख सकते हैं, जिसको आप चाहें तो 12.5% भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका है, यानी कि उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट लिखोगे। एक और पार्ट देख लो, पार्ट बी। इसको मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 5/4 फ्रैक्शन है, दिस इज इक्वल टू 5/4 × 100%। यहाँ पे परसेंट लगा दिया मैंने, तो अपॉन में 100 नहीं दिख रहा है, ठीक है। पिछली बार मैंने पहले 100 से दोनों को मल्टीप्लाई किया था, फिर इस अपॉन 100 को मैंने परसेंट ले लिया, न्यूमरेटर का 100, 1 × 100 100 हो गया। यहाँ पे अपॉन में 100 नहीं दिख रहा है आपको, सीधे परसेंट लिख दिया। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, यानी कि क्या नियम बना, किसी फ्रैक्शन को जब आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो 100 से, अपॉन में वैसे ही रहेगा, परसेंट भी लिखोगे। अब 500/4 आया, 25 4 × 100 सभी को आता होगा, और 25 5 × 125%, ठीक है। किसी किसी सिचुएशन में परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर परिस्थिति में 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी 100, अभी मैं एग्जांपल दूंगा जब सही समय आएगा कि कब परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो सकती है, कब नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट मैंने समझाए, आप इस तरीके से करें, लेकिन समझ भी लें कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ। ए और बी पार्ट सुनने, देखने, समझने के बाद आप क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट करें, ये आज आपका काम है। जो अगला टेस्ट होगा उसका सिलेबस यही होगा, उसमें मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर 8 को तब तक जितना करा दूंगा उतने में से क्वेश्चन पूछूंगा अगला टेस्ट का।
अब जो बच्चा ये वीडियो देखेगा ही नहीं उसको सिलेबस पता ही नहीं चलेगा। फिर क्वेश्चन 2 पे आप आइए। क्वेश्चन 2 है डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो परसेंटेज में। तो उसके लिए भी वही मेथड है, जैसे क्वेश्चन 2 पार्ट 1 कर रहे हैं, ये भी फ्रैक्शन है, भले ही डेसिमल फ्रैक्शन है 0.65। तो परसेंट में कन्वर्ट करने का रूल क्या बताया मैंने, सीधे 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, परसेंट लिख दो। परसेंट का मतलब पर 100 मतलब अपॉन 100, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, परसेंट में आ गया। अब डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई करने में डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड में चलता है, तो ये 65% हो गया। अब तो आगे जीरो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो 65% ये हो गया। इसी तरह से आप पार्ट बी करेंगे, जो 2.1% है, 2.1 है, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 2.1 इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 100%, दिस इज इक्वल टू, अब डेसिमल 2 प्लेस पीछे आएगा, तो 2 प्लेस में एक तो 1 से हो जाएगा, दूसरा जीरो डालना पड़ेगा, 210% हो जाएगा। लेकिन फिर पीछे से परसेंट लिखना ज़रूरी है, परसेंट का मतलब अपॉन 100 है, पर का मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में ये जो शेडेड पोर्शन है ये कितना परसेंट है लिखा है, इसको मैं यहीं पे करा रहा हूँ, कल वाला पेज है ये। जैसे इसमें शेडेड पोर्शन इतना है बच्चों, एक सर्कल का इतना पोर्शन, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट, अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूं तो ऐसे है ये। आप बुक में देखिएगा कि जो शेडेड पोर्शन है कितना परसेंट है। तो पहले आप इसे फ्रैक्शन में लिखें, ये 1 पार्ट है आउट ऑफ 4 पार्ट। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना आप जानते ही हैं, 1 इंटू 100, न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन 4 परसेंट लिख दिया पीछे, और बाद में ये 25% आ जाएगा। उसी तरह से आप इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं सर्कल के। 5 पार्ट से 3 पार्ट में शेडिंग है, मैंने शेडिंग लाइट कर रखी है, 3 पार्ट में शेडिंग है। तो ये व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड, तो जवाब है 3/5 फ्रैक्शन, मतलब 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, 3/5 फ्रैक्शन इज शेडेड। अब इसे परसेंट में कन्वर्ट कर दो, वो आप जानते ही हैं, न्यूमरेटर को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट लिख दो, और फिर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल होगा, और 23 जार 60% आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 था, 2 पार्ट समझा रहा हूँ मैं, और फिर बाकी पार्ट आप करेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, क्वेश्चन 4 तक ही कराता हूँ आज। क्वेश्चन 4 है, एक पार्ट 15% ऑफ 250 निकालिए। ठीक है, तो मतलब किसी नंबर का कोई भी परसेंट निकालो। क्वेश्चन 4 पार्ट ए होगा शायद, यह जो भी पार्ट है आप देख लीजिएगा। ये 15% ऑफ 250, इसको कैलकुलेट करो। तो बस आप मीनिंग समझ गए तो इजी है। 15 तो ठीक है, परसेंट का मतलब पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100, तो 15% का मतलब 15/100 होगा। ऑफ का मतलब आप जानते हैं इंटू 250। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद करना, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 250, न्यूमरेटर में अपॉन 100, एक जीरो से जीरो कट गया, और उसके बाद 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक हो रहा है ना। अब 75/2 आ गया, 25 3 जा 75/2। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो, आप इसे डेसिमल में लिख लो, ये काम आपका है। 37.5 होगा अगर आप डेसिमल में लिखेंगे, 37 होल 1/2 होगा अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक, तो 15% ऑफ 250 ऐसे निकलेगा। एक उदाहरण और देता हूँ, मान लो मैं आपसे कहता कि आसान एग्जाम्पल लेता हूँ कि 40% ऑफ 500 निकालो। ठीक है, इजी कैलकुलेशन। तो 40% का मतलब 40 पर मतलब 100 सेंट, ये इंटू 500, ऑफ का मतलब इंटू हो गया, फिर 100 से 500 5 टाइम्स कट गया, और 45 जा 200 आ गया।
अब मान लो 40% ऑफ ₹500 है तो 40% ऑफ ₹200 हो गया। जैसे मान लो आपके पास 500 है और आपने इस 500 का 40% किसी को देना है तो 40% ऑफ 500 आप यानी कि 200 आप दे देंगे। ठीक है, और आज इतना करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 4 इनके पार्ट्स समझने के बाद बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स आप कीजिएगा। कल आपको क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स कराऊंगा। थैंक यू।